Hello students, today we are going to start our civics portion of social studies, that is chapter 2, the constitution second. Vision set forth in the constitution with a focus on secularism. Now, what is secularism? Secularism means not favoring any particular religion. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे इम्फेसिस ना करना. इट मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर ऑल पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन. इसका मतलब है कानून के सामने सभी रिलीजन इक्वल हैं, सभी लोग इक्वल हैं, वो चाहे किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों. स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट between two citizen and the other on ground of one's religious faith. किसी भी तरह के कोई भी सिटीजन, कोई भी इंडिविजुअल है तो स्टेट उनके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, अनइक्वलिटी नहीं कर सकता इन ऑन बेसिस ऑफ रिलीजियस फेथ. मीन्स किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन, तो ऐसा नहीं कि कोई सुपीरियर है और कोई नीचे है, नहीं, सभी लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है ड्यू टू सेक्युलरिज्म. Now, secularism is the rejection of any type of theoretical culture. Secularism एक तरह का रिजेक्शन है किसी भी पर्टिकुलर थियोरेटिक कल्चर के लिए. A state is said to be secular. अब एक स्टेट को तभी सेकुलर कहेंगे when it remains distant and distinct from religion dominated politics. जब वो स्टेट दूर रहे, ठीक है, रिलीजियस डोमिनेटेड पॉलिटिक्स से, किसी भी तरह के ऐसी पॉलिटिक्स से जो रिलीजन पे इम्फेसिस कर रही हो. इट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन अलाइक. वो क्या करते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं जितने भी रिलीजन हैं, सभी को समानता देते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं. सेक्युलरिज्म इज अपोज टू द डोमिनेंस ऑफ रिलीजन ओवर पॉलिटिक्स अंडर इट. सेक्युलरिज्म एक तरह का अपोज सिस्टम है टू द डोमिनेंस. जो रिलीजन की डोमिनेंस हो जाती है, उसकी सुप्रीमेसी हो जाती है पॉलिटिक्स के ऊपर. पॉलिटिक्स उसी बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे काम करने लगता है, ठीक है. पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और रिलीजन मीन्स धर्म अलग चीज़ है. द टर्म सेकुलर वॉज नॉट मैंशनड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो टर्म है सेकुलर, वो कभी मेंशन नहीं था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, एज इट वॉज ओरिजिनली पास्ड इन 1949. जबकि ये ओरिजिनली पास कब हुआ, 1949 में. बट इट ले द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग. लेकिन स्टार्टिंग में ही इसने अपना एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशन पे डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. बट द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर क्लियरली ऑप्टिंग फॉर अ सेकुलर पार्टी. क्लियर, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्लियरली ऑप्ट कर रहे थे सेकुलर पार्टी के लिए, ठीक है, ऐसी पार्टी जो इनइक्वालिटी ना करे, ठीक है. दे गारंटीड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. अब इसके मुताबिक सबको गारंटी थी फ्रीडम की, ठीक है, टू एक्सप्रेस देयर ओन रिलीजन. कोई भी जो भी डिसीजन होगा वो किसी पार्टी डोमिनेंस को देखकर नहीं होगा. इक्वालिटी सभी के लिए है. द राइट ऑफ एवरी रिलीजन कम्युनिटी टू मैनेज इट्स ओन अफेयर एंड टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टीज फॉर रिलीजियस पर्पस इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड. जो राइट थी सभी रिलीजन कम्युनिटी की कि अपने खुद के अफेयर्स मैनेज करें, ठीक है, एंड टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टीज़, और किसी प्रॉपर्टी को ओन करना है या एक्वायर करना है फॉर रिलीजियस पर्पस, रिलीजियस काम के, धर्म से रिलेटेड काम के लिए, तो वो भी रिकॉग्निशन में आई. बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द वर्ड सेकुलर वॉज इंसर्टेड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जो वर्ड आया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है, तो जो वर्ड आया सेकुलर का वो इंसर्ट कर लिया गया इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस द सेकुलर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट हैज़ नाउ बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड. और अब जो सेकुलर ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, इक्वलिटी होगी सभी में, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर एम्फेसिस में नहीं आएगा, सारे रिलीजन इक्वल माने जाएंगे. तो ये कब आया, ठीक है, अब फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड सेकुलर. अब इस वर्ड के इंट्रोडक्शन के साथ द स्टेट शैल नॉट प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. तो स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे एम्फेसिस नहीं करेंगे, ठीक है. द स्टेट शुड नॉट अलाउ इट्स रिसोर्सेज टू बी यूटिलाइज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर फेथ और क्रीड. तो जो स्टेट है वो ये अलाउ नहीं करेंगे कि किसी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो रिसोर्स यूटिलाइज किया जा सकता है बाय एनी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी भी धर्म या फेथ को मानने वाले लोग, ठीक है. तो सभी के लिए वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज होंगे, किसी एक फेथ
या रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों को नहीं। इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन, इंडिया में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। दिस आइडियल ऑफ द स्टेट वॉज स्पेशली एक्सप्रेस्ड बाय इंसर्टिंग द वर्ड सेकुलर, और ये आइडिया था स्टेट का, वो स्पेशली एक्सप्रेस किया गया इस वर्ड के इंसर्शन में स्टार्टिंग में, ठीक है, सेकुलर वर्ड के, इन द प्राइमल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आइडियाज ऑफ सेकुलरिज्म translated into fundamental rights. It was essential in the context of India as to follow the concept of secularism. अब ये essential हो गया, ज़रूरी हो गया इंडिया में कि concept of secularism adopt करना चाहिए। As India is a multiracial and multi-religious nation, क्योंकि इंडिया एक multiracial या multi-religious means बहुत सारे धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे, nation of large size and vast population, ठीक है, और population भी ज़्यादा है, ठीक है, people of almost all religion sects live peacefully here. अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, उनको पीसफुली यहाँ पे रहना है, तो इस सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स लिविंग इन इंडिया, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। लिविंग इन इंडिया नेक्स्ट टू इंडोनेशिया, जो इंडिया में रहते हैं नेक्स्ट टू इंडोनेशिया। ऑल दिस पीपल आर लिविंग इन इंडिया फॉर लॉन्ग, ये बहुत समय से रह रहे हैं यहाँ पे। दे कंसिडर एंड लव इंडिया एज देयर होम, और ये इंडिया को अपना घर मानते हैं, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं इंडिया को, ठीक है। दिस वॉज द रीज़न दैट इंडिया वॉज मेड अ सेकुलर नेशन, यही रीज़न था जिसकी वजह से सेकुलरिज्म अडॉप्ट किया गया इंडिया में, ठीक है, इसलिए ये सेकुलर नेशन है। द बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप ऑफ द पीपल ऑफ रिलीजन वर टेकन इनटू अकाउंट एंड रिस्पेक्टेड, जो बिलीव है लोगों की, ठीक है, फेथ है, भरोसा है, एंड वर्कशिप, और लोग अलग अलग गॉडेसेस को मानते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग बिलीव्स हैं, आइडियोलॉजीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें एम्फेसिस में लाई गई, देखी गई, इसी वजह से, और इनको रिस्पेक्ट दिया गया, इसीलिए सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड सेकुलर, इस वर्ड के इंट्रोडक्शन के साथ, इन द कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल ऑफ इंडिया गॉट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिली इंडिया के, विच बिकेम द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, जो फंडामेंटल राइट हो गई लोगों के लिए। दस द फ्रीडम ऑफ बिलीफ, faith and worship is protected by the fundamental right of freedom of religion, इसीलिए जो लोगों की फेथ है, ठीक है, बिलीव है, आइडियोलॉजी है, वर्शिप है, इज प्रोटेक्टेड बाय, ये प्रोटेक्ट किया गया है बाय द फंडामेंटल राइट, जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मीन्स कोई भी किसी भी रिलीजन को मान सकता है, कोई भी आइडियोलॉजी रख सकता है, ठीक है, उस किसी की सुप्रीमेसी किसी और रिलीजन पे नहीं है। क्लियर, सभी रिलीजन इक्वल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स, राइट्स आर दोज पावर्स एंड फ्रीडम विच आर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड कॉमन गुड एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। राइट्स वो पावर या वो फ्रीडम है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी पर्सनल और कॉमन गुड, मीन्स हमारे लिए ज़रूरी है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, और ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, एंड आर गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी गारंटी कहाँ पे हमें मिल रही है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ पीपल इन अ डेमोक्रेसी, जो लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हैं, एज सिटीजन इंजॉय द राइट, तो वो ये राइट इंजॉय करेंगे, ठीक है, एज अ सिटीजन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। नाउ दे इनेबल द पीपल ऑफ अ फ्री डेमोक्रेटिक नेशन टू लिव वेल एंड लीड अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। अब ये जो राइट्स हैं, ठीक है, वो लोगों को इनेबल कर रहे हैं कि वो फ्रीली इस डेमोक्रेटिक नेशन में रहें, ठीक है, और एक हैप्पी और ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल लाइफ जिएं। नाउ फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक कंडीशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो होती हैं वो बेसिक कंडीशन होती है या बहुत ज़रूरी राइट्स होती हैं, अधिकार होते हैं सिटीजन्स के, विच आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दे आर इन द केयर ऑफ इंडियन सिटीजन दैट लाइज इन पार्ट 3। क्लियर, नाउ दे आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये ज़रूरी है क्यों, कि ताकि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फॉर एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्लियर, किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की उसे ना लगे कि हाँ हमारे साथ इस तरह की अनइक्वलिटी हो रही है, तो ऐसा किसी का कंसेप्ट ना हो। द राइट इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल, अब जो राइट्स हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इन द सेंस दैट
दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल लॉ, इस सेंस के साथ कि इन्हें भी फंडामेंटल लॉ के साथ रखा जाएगा ऑफ द लैंड एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, और अगर किसी भी तरह का वायलेशन होता है इन राइट्स का तो कोर्ट में, ठीक है, अपील किया जा सकता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द इंडियन सिटीजन्स द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, हमारी जो संविधान है वो गारंटी देता है टू द इंडियन सिटीजन्स मीन्स हमें द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, कुछ फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, वो हमें मिलती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ कौन कौन से राइट्स हैं? राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ दीज राइट्स आर फंडामेंटल, ये राइट्स फंडामेंटल हैं क्योंकि ऑल सिटीजन्स आर इन अ पोजीशन, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, इंडिया के, वो इस पोजीशन में है टू क्लेम दीज राइट्स, इन राइट्स को क्लेम करने के, फॉर सिक्योरिंग देयर वेलफेयर, जिससे कि वो अपनी भलाई के लिए, एंड एनरिचिंग देयर पर्सनैलिटी, और अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करने के लिए, उनके साथ किसी भी तरह का अनइक्वलिटी ना हो, ये सिक्योर करने के लिए। ना द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट ओवरराइड देम, लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, वो इन राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी अवे देम, वो क्या गवर्नमेंट इन राइट्स को नहीं ले सकते, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू ग्रांट रेमेडीज वेन एवर दीज राइट्स आर वायलेटेड, जब भी कभी इन राइट्स को वायलेट किया जाता है या नकारा जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होता है कि वो रेमेडी प्रोवाइड करें, दैट मीन्स कंपनसेट करें, जिसके भी साथ अनइक्वालिटी हुई हो, इक्वल जजमेंट प्रोवाइड करें। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोज, अब फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जानते हैं। These rights provide all such freedom to an individual which enable him live happily in a democratic country. ये राइट वो सारे अधिकार, वो सारे स्वतंत्रता प्रोवाइड करते हैं किसे, जितने भी लोग, कोई भी इंडिविजुअल हो, पर्टिकुलर पर्सन हो, उन्हें कि वो अच्छे से रहें, हैप्पीली रहें इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। राइट्स आर सिक्योर्ड टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी, ये राइट्स सिक्योर करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, दैट मीन्स मानव गरिमा को सिक्योर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। नाउ These rights provide equality of state and opportunity. ये राइट क्या करते हैं, इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं स्टेट को एंड अपॉर्चुनिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट और रिलीजन टू एवरी सिटीजन। इरिस्पेक्टिव मीन्स इन सारी चीज़ों को, जैसे कि रेस, कास्ट क्या है, रिलीजन, किस रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल, तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, ये सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड करते हैं। नाउ दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये राइट्स किसी भी सिटीजन को किसी भी तरह के एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन से बचाते हैं बाय एन इंडिविजुअल और द स्टेट। नाउ किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इससे बचाते हैं ये राइट्स। Now, the Constitution safeguards the rights of the minority community. अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करते हैं, प्रिजर्व करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स। नाउ ऑल पीपल हैव फ्रीडम टू गो टू द कोर्ट, सभी को ये अधिकार है, ठीक है, सभी फ्री हैं कोर्ट में जाने के लिए फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स, अपने इन राइट्स को सिक्योर करने के लिए, ठीक है। These rights are a check on the arbitrary conduct of both the executive and legislature. अब जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स है जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, उनके ये राइट्स क्या करते हैं, उनके फंक्शंस पे भी एक चेक प्रोवाइड करते हैं, एक, ठीक है, कह सकते हैं एक चेक है उनके लिए भी कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, किसी भी तरह का राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है। क्लियर। नाउ राइट्स आर द बेडरॉक ऑफ फ्रीडम, राइट्स क्या हैं, बेडरॉक है मीन्स बेस है फ्रीडम के ये राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। जस्टिस एंड पीस, ठीक है, सही जस्टिस के, और पीस मीन्स शांति के इन द वर्ल्ड। नाउ दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दीज राइट्स। अब कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इम्पोज की गई है इन राइट्स के एग्जीक्यूशन में। The UN General Assembly on 10 December 1948 adopted the Universal Declaration of Human Rights. UN General Assembly ने क्या किया, 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उन्होंने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। The UN called upon all member states to adopt these rights.
अब यूएन ने जितने भी मेंबर स्टेट से जितने भी स्टेट हैं उन्हें बोला कि इन राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करें इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म, अडॉप्ट एंड इनैक्ट्स ह्यूमन राइट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया इन ह्यूमन राइट्स को। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज गो टुगेदर। राइट्स मीन्स अधिकार और जो ड्यूटीज मीन्स जिम्मेदारी, वो एक साथ चलते हैं। देयर आर नो राइट्स विदाउट ड्यूटीज, कोई राइट्स मीन्स कोई अधिकार नहीं है बिना ड्यूटी के, जिम्मेदारी के। और ड्यूटीज विदाउट राइट, या फिर कोई ऐसे जिम्मेदारी नहीं है किसके बिना, अधिकारों के बिना। राइट्स विदाउट ड्यूटीज हैविंग नो मीनिंग। अब राइट्स जो होते हैं, अधिकार बिना ड्यूटी के, ये इनका कोई मतलब नहीं होता। वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज़ वेल, हमें अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे तरीके से, अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभानी पड़ेगी। इफ़ यू होप टू गेट आवर राइट, अगर हम ये चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले। राइट ऑलवेज गो विथ ड्यूटीज़, इसीलिए राइट हमेशा ड्यूटी के साथ ही चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली डिड नॉट मेंशन अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ने ओरिजिनली ये मेंशन नहीं किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सिटीजन मतलब इंडिविजुअल। It was the 42nd Amendment of the Constitution that new list of 10 fundamental duties was added under Article 51A of the Constitution. अब ये क्या है, ये ड्यूटीज़ एड ऑन हुई 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, अंडर आर्टिकल 51A of the Constitution. Now these duties were included in the Constitution with a view of making citizens patriotic. अब ये जो ड्यूटीज़ थी वो ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में, किस व्यू के साथ, कि जो सिटीजन्स में पैट्रियोटिज्म डेवलप हो। द पैट्रियोटिक फीलिंग वुड मेक द नेशन स्ट्रॉन्ग। ये पैट्रियोटिक फीलिंग मीन्स देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो नेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और उसके मान सम्मान को मेंटेन करके रखेगी। दीज ड्यूटीज मेक द सिटीजन रियलाइज दैट इफ दे आर गिवन सम फंडामेंटल राइट्स, ये ड्यूटीज़ दी गई हैं सिटीज़न को इसलिए कि वो रियलाइज़ करें कि उन्हें अगर फंडामेंटल राइट्स मीन्स अधिकार दिए गए हैं, दे हैव ऑल्सो टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़, उन्हें उसके साथ साथ कुछ अपनी भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी टूवर्ड्स द कंट्री। सच ड्यूटीफुल सिटीजन्स वुड हेल्प द गवर्नमेंट इन परफॉर्मिंग इट्स डाइवर्स ड्यूटी। और ये ड्यूटीफुल सिटीज़न, ठीक है, मीन्स अगर इस तरह से सिटीज़न अपनी ड्यूटी को निभाएंगे तो ये गवर्नमेंट को अपने काम करने में, ठीक है, अपनी ड्यूटीज़ निभाने में और भी सहायता करेगा। एंड परफॉर्मिंग आइडियाज़ ऑफ ब्रदरहुड, और इससे ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे की भावना, यूनिटी मीन्स एकता, कोऑपरेशन मीन्स एक साथ काम करना, ठीक है, कोऑपरेट करके काम करना, तो ये सारी जो फीलिंग है या एस्पेक्ट्स हैं वो डेवलप होंगे। नाउ द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर गिव बिलो। अब जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज हैं उस सब की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, आइडियोलॉजीज़ को रिस्पेक्ट करना, इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उनको रिस्पेक्ट देना। द नेशनल फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग है, और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़, नोबल आइडियाज़ जो उसे हमें फॉलो करना चाहिए जो कि इंस्पायर्ड है हमारे नेशनल स्ट्रगल से, ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन और प्रोटेक्ट हमें करना है, क्लियर, ये हमारी जिम्मेदारी। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत हो, ठीक है, नेशनल सर्विस के लिए, तो हमें आगे आना चाहिए। टू प्रमोट द कॉमन ब्रदरहुड, कॉमन ब्रदरहुड मीन्स भाईचारे की भावना होनी चाहिए फॉर ऑल द पीपल इन इंडिया एंड गिव अप प्रैक्टिसेस हार्मफुल टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और अगर किसी विमेन की डिग्निटी पे इफेक्ट हो रहा है तो उस पर उसके राइट्स को सिक्योर करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमें अपने हेरिटेज को, ठीक है, वैल्यू देना चाहिए और प्रिजर्व बचा के रखना है, ठीक है, इंडिया के हेरिटेज को। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है, नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और इन्हांस करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, और जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनके लिए हेल्पफुल नेचर रखना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर मीन्स डेवलपमेंट के साथ साथ हमें भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को, लेवल को इंक्रीज करना चाहिए, ह्यूमैनिज्म के पे इम्फेसिस करना चाहिए, ठीक है, ह्यूमैनिटी पे, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी।
और कोई भी चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए हमें इंक्वायरी की स्पिरिट रखनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करने की कोशिश करें। एंड एब्ज्योर गिव अप वायलेंस, और किसी भी तरह के वायलेंस में पार्टिसिपेट ना करें। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और इम्फेसिस ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में करें, ठीक है, सो दैट द नेशन राइजेस टू हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, चाहे वो मैनुअली हो, ठीक है, जिससे कि हमारे नेशन को हायर लेवल मिले अचीवमेंट्स में। ना द ड्यूटी कैरी नो पेनल प्रोविजन, नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड फॉर नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटीज एज सच। अगर कोई किसी भी जिम्मेदारी को मान लीजिए नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है ये। इनफैक्ट द ड्यूटीज आर इन नेचर ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, द इंटेंशन इज टू टेल द पीपल अबाउट द प्रॉपर वे टू बिहेव। अब इनका बनाने का मेन इंटेंशन है कि अच्छी तरीके से कैसे बिहेव करना है विद इन अ कंट्री, ये आपको बताना है। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो तो आपके ऊपर है, क्लियर, लेकिन ये ड्यूटीज़ हमें जहाँ तक ये फॉलो करनी चाहिए, यही हमारे नेशन के लिए बेस्ट है। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ कंटिन्यूड टू मार्च अहेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने, ठीक है, बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेस किए हैं। इट वॉज प्लेस दैट द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल बी अडॉप्टेड वेयर ऑल पीपल विल बी इक्वल। ये प्लेज लिया गया था, प्रतिज्ञा ली गई थी इस चीज़ की कि हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये चीज़ अडॉप्ट करना है कि वेयर ऑल पीपल विल बी इक्वल, हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी लोग इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। एंड नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड। अब किसी भी बेसिस पे किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए या नहीं होगा, सच एज रिलीजन, कास्ट, किसी भी बेसिस पे। ऑल विल बी इंश्योर्ड इक्वल राइट्स, सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, मतलब समान अधिकार दिए जाएंगे। स्पेशल केयर विल बी टेकन फॉर द लोअर एंड बैकवर्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। स्पेशल केयर की जाएगी लोअर या फिर बैकवर्ड पीपल जो भी है सोसाइटी में उनकी। सो दैट ऑल पीपल कुड लिव विथ डिग्निटी, जिससे सभी लोग गरिमा के साथ रहें। कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग्स वेरियस प्रोविजन वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन बनाए गए जिससे कि इक्वालिटी इंश्योर हो सके। नाउ देयर आर सेवरल प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच रिलेट टू द वेलफेयर ऑफ द प्लेस। अब कुछ ऐसे प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि वेलफेयर के लिए हैं, ठीक है, जो लोग SC या ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। वेलफेयर मीन्स भलाई। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। अब बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेस्क्राइब किया है स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इनकी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, क्लियर। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स फॉर देम इन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में इन लोगों के लिए रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है। ना दे आर प्रोवाइडेड इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, इन्हें इकोनॉमिक और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। दे आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प, इन्हें फाइनेंशियली भी हेल्प किया जाता है इन स्टार्टिंग एनी इकोनॉमिक वेंचर, जैसे कि कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है तो इनको हेल्प की जाती है। रिगार्डिंग बेनिफिशियल टू दैम, जिससे कि उनका वेलफेयर हो, उनके लिए बेनिफिट हो। They are provided special grants in aid to improve their economic and social status. अब इन्हें कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, किस लिए, जिससे कि इनकी सोशल या फिर इकोनॉमिक स्टेटस लेवल अप हो। A special commission, the National Commission for SCs and STs has been constituted. स्पेशल कमीशन जो कि है नेशनल कमीशन फॉर SCs and STs, ये कंस्टिट्यूट करते हैं टू इवेलुएट द प्रोग्रेस मेड बाय द पीपल, जिससे कि इन बैकवर्ड क्लासेस में भी प्रोग्रेशन हो ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पेमेंट ऑफ वेजेस इज गवर्न बाय मिनिमम वेजेस एक्ट। पेमेंट जो होती है वेजेस की वो गवर्न की जाती है बाय मिनिमम वेजेस एक्ट एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसे अपडेट किया जाता है टाइम टू टाइम। वेरियस प्रोग्राम्स वर लॉन्च टू सेट अप अर्बन एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जिससे कि अर्बन और रूरल एम्प्लॉयमेंट सेटअप हो सके। फॉर द पीपल ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस लाइक OBC, ऑल्सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन वर मेड। इनके जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस जैसे OBC जिन्हें कहते हैं, वो उनके लिए भी रिजर्वेशन प्रोवाइड होने लगी। फॉर द वेलफेयर ऑफ विमेन, विमेन के
वेलफेयर के लिए, मीन्स उनकी भलाई के लिए अ नंबर ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन प्रोटेक्ट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो नेशनल कमीशन विमेन के लिए है वो प्रोटेक्ट करते हैं विमेन की राइट्स और डिग्निटी को एज रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसा माना जाता है कि वो क्या हैं, सबसे रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं सोसाइटी की, इनकी फुल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।